हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर जो टर्म 1 के एग्ज़ाम आपके फिनिश हो चुके हैं उसके बाद टर्म 2 की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही विद्या पब्लिकेशन के ने मैक्स मार्क्स सीरीज़ सैम्पल पेपर्स की रिलीज़ की है। आप इन सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में। और कम से कम एटलीस्ट 60 to 70-80% क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। हम आपको इतना भरोसा दिलाते हैं। तो इसी भरोसे के साथ हमने आपको पहले की चैप्टर की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई हैं और आगे भी आपको चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी क्रम में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बच्चों को थोड़ा डर ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके कंसेप्ट समझने के बाद और कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर लगने वाला नहीं है। तो आइए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस चैप्टर की एक बार शॉर्ट समरी हम पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर। तो आइए करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? अब देखो, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एस इलेक्ट्रॉन या एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन। सेम इज विद पी एंड सेम इज विद डी। तो जिन भी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, दीज एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है? और ट्रांजिशन में और डी ब्लॉक में क्या फ़र्क है? देखो, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पॉइंट को नोट करना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट are D block element. Clear? All transition elements are D block element, but all D block elements are not transition element. कौन कौन से नहीं है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, these are only D block elements but not transition elements. क्यों नहीं है उसका लॉजिक अभी आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट में जिंक में, कैडमियम में एंड इन मरकरी द आउटर मोस्ट शेल विल बी फुल्ली फिल्ड। वहाँ पर पूरे 10-10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डी में। तो जब 10-10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिस्ट होना, कुछ चीज़ इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या चीज़ कुछ वैसी तो नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ही खेल है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज दिस इज़ माई डी सबशेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एस इससे पहले पूरी फिल है जिंक में। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा? ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता। सो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नहीं है जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांजिस्ट फ्रॉम वन शेल और सब शेल टू अनदर सब शेल। 4 ट्रांजिशन सीरीज। अब जो डी ब्लॉक है इसको 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। हमारे काम की जो है बेसिकली वो 3D सीरीज है। यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के जिंक 21 एटॉमिक नंबर से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट आते हैं। और आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, दीज विल बी आस्क्ड फ्रॉम 3D सीरीज। सो यू हैव टू फोकस ऑन 3D सीरीज for getting good marks in your CBSE term 2 exams. Next, third point is all transition elements are metals. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल हैं। सबसे ज़्यादा मेटल इसी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में मिलती हैं। दे पोजेस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। चाहे आप कॉपर देख लो, जितने भी वायर बनाए जाते हैं सब कॉपर के बनाए जाते हैं, है ना।
जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके मेटल्स हैं जो भी मिलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इनके पार्टिकल जो होते हैं डी ब्लॉक के, इनका साइज इतना छोटा होता है, बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज़ में। अगर आप 21 स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक मूव करो और साइज़ में कंपैरिजन करो तो यू विल फाइंड कि साइज़ में बहुत ही कम चेंज है। तो मतलब ऑलमोस्ट रेडियस जो है इनकी इक्वल है। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर बॉन्ड या इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? नेक्स्ट, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर। देखो जो मैं अभी बता रहा था वही पॉइंट आ गया। देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट लार्जर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनका साइज एस से छोटा बट पी से बड़ा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हाइयर एंथैल्पीज, मतलब एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन होती हैं वो हाई क्यों होती हैं? क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है, प्लस मैं कह सकता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बहुत बड़ा रीज़न है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना, एक्सेप्ट जिंक। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्डिंग ज़्यादा बना लेते हैं किसी के भी साथ आसानी से, कुछ टेम्परेचर वगैरह दे करके। एंड इनकी एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई है, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इन सब का रीज़न सेम ही है, दैट इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होगी? जो अभी आपको बताई थी 3D 4D 5D थी। सो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिंक हैज़ द लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अभी आपको रीज़न मैंने पहले ही बता दिया इस लाइन के आने से पहले। क्या रीज़न है? बिकॉज जिंक का जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज़ फुल्ली फिल्ड। जिंक का जो शेल है वहाँ 3D10 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जिंक इज़ नॉट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट form bonds easily with other elements. That's why its enthalpy of atomization is least. In the 3D series, copper is the only element which has positive electrode potential. कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है अगर 2 से 1 वाली स्टेट में हम जाना हो तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब विच शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, मैग्नीज +7 तक शो करता है, क्रोमियम +6 तक शो करता है, आयरन +2 +3 भी शो करता है। स्कैंडियम है जो सिर्फ एक ही शो करता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओनली स्कैंडियम इज द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ स्कैंडियम, बाकी सारे के सारे इस ग्रुप के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, रीज़न क्या है? क्यों? ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है आपको इतनी? ऑल थिंग्स आर क्लियर? ओके। अमंग द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, देखो जो मैंने बताया था वो चीज़, वो फिर लाइन आ गई है, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल मैग्नीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज, इसका रीज़न क्या है? मैग्नीज क्यों करता है? आप मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 3D5 4s2 आएगा, 25 होता है, तो 3D5 कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं। तो मैग्नीज कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर जा सकते हैं बॉन्ड बनाने में। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2। सबसे कॉमन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो सारे ही एलिमेंट शो करते हैं? दैट इज +2। कलर्ड कॉम्प्लेक्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? अधिकतर मोस्टली कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक और एलिमेंट्स आर कलर्ड। वाई? कोई भी चीज़ कलर्ड क्यों होगी? जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जैसे यही है, मैग्नीज में देख लो 5 है, सिर्फ जिंक में नहीं होते हैं, जिंक कैडमियम एंड मरकरी में नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं। तो these elements have unpaired electrons or we can say partially filled d orbitals. That's why जब partially filled d orbitals होंगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, जब उन पर लाइट पड़ेगी उन्हें हीट मिलेगी थोड़ी सी, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो एक से इधर, एक से इधर, एक से इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कंपाउंड में या एलिमेंट में कलर का जनरेशन हो जाएगा। ध्यान रखना इसका। पैरामैग्नेटिक नेचर, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। देखो दो टर्म आती हैं, देयर आर टू टर्म्स, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक कब होगा एंड डायमैग्नेटिक कब होगा? इफ स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स मॉलिक्यूल और स्पीशीज मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड तो होगा ही होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक होगा एंड कलरलेस होगा। ध्यान से नोट कर लेना, काम आएगा। चलो, एट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई ये वाली बात? डी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये सेकंड वाली, इसको बहुत ध्यान से ध्यान रखना। चलिए आइए चलते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब दे डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हम इनको नहीं बोलते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। द फर्स्ट सीरीज मीन्स 3D सीरीज, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कि जो ऑक्साइड्स होंगे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। दीज ऑक्साइड्स मे बी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन एसिड एंड बेस, भाई जब एम्फोटेरिक है तो इजीली डिजॉल्व इन एसिड एंड बेस टू फॉर्म oxometallic salts like K2Cr2O4, K2CrO4, K2Cr2O7, KMnO4. These are common example of oxometallic salts. Potassium dichromate K2Cr2O7 is prepared from chromite ore. Important portion है, important line ध्यान रखना। पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 इसी कलर का होता है जिससे मैं लिख रहा हूँ, जिसमें मार्कर से लिख रहा हूँ। आपने टाइट्रेशन भी किया होगा टर्म 1 में। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर MnO2। MnO2 का कॉमन नेम पायरोल्यूसाइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि अल्कोहल को वी आर कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बाय यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7। क्रोमेट एंड परमैग्नेट एंड मैग्नेटाइट आयंस हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनको पॉइंट्स को आपको सबको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट Cr2O7 कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद CrO-Cr बॉन्ड। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा किस में फिल होता है? बेसिकली प्रोग्रेसिवली F सबशेल में, F सबशेल में। अब इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। 14 तो ये हैं और 14 ही ये हैं, ठीक है। मोस्टली ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होते हैं इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स F ब्लॉक के, नेचुरली अकरिंग कम है थोड़े ये। लैंथेनॉइड्स, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स involving filling of 4F subshells. These are 14 elements following lanthanum from cerium to lutetium. Actinoids, a series of elements which involve filling of 5F, 4F और 5F। ध्यान रखना, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स में 4F एंड एक्टेनॉइड्स में 5F ऑर्बिटल फिल हो रही है
दीज आर 14 एलिमेंट्स एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। इंपॉर्टेंट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द स्टीडी डिक्रीज, स्टीडी मतलब एक कांस्टेंट धीरे धीरे घटता हुआ, डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड आयन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज कम हो रहा है लैंथेनॉइड का। तो अगर इस तरह की केस हो रहा है दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सिकुड़ गया। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स +3। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इज +3। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी समरी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी आपको और बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस में डिस्कस होंगी। तो इस समरी को बहुत ढंग से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बिल्कुल शॉर्ट समरी आपको दी है, इसमें ज़्यादा हमने चीज़ें मिक्स नहीं की हैं, जो काम की चीज़ें हैं वही आपको यहाँ प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ ही अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। धन्यवाद।